क्या हाल चाल है सभी को। तो देखो, मुझे ज़्यादा ब्लॉग करने की आदत तो है नहीं, बट क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने चैनल पे कुछ स्ट्रीम कर नहीं पा रहा था। सिचुएशन तुम लोगों को थोड़ी पता है, थोड़ी नहीं पता है। बट जो अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल के ऊपर डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, और मैंने पूछा कि भाई क्या तुम लोगों को उसका ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। यू सेड 2 या 3 लोगों ने बोला कि हाँ चाहिए, तो ठीक है, ये रहा ब्लॉग। आज है 20 मई और कल की मेरी बस है सुबह 9 बजे की, यहाँ से ऋषिकेश की। तो पैकिंग मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा हूँ। पैकिंग स्टार्ट मैंने की नहीं है, अभी बैग निकाला है। तो ठीक है, देखो ब्लॉगिंग की ज़्यादा मुझे आदत है नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा रॉ और बेकार सा ब्लॉग हो सकता है। तो ठीक है, दिखाता हूँ तुमको मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। ये है मेरा बैग। अब इस बैग के अंदर भी सामान भरना है, और इस बैग में भरी हुई है मेरी बुक्स। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी सारी की सारी बुक्स इस बैग से निकाल के इस बैग के अंदर सामान भरना है। क्या क्या लेके जा रहा हूँ मैं दिखा दूँगा कि क्या क्या मैंने अपने बैग के अंदर अभी रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कूल चीज़ें हैं। तो ये मेरा बैग है, और पीछे के कबाड़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे का जो कबाड़ है वो बाद में साफ़ होगा। अभी ये है कि इस बैग के अंदर मेरी बुक्स भरी हुई हैं, और बुक्स इस बैग के अंदर इसलिए भरी हुई हैं क्योंकि मेरे पास बुक्स को रखने के लिए शेल्फ नहीं है। तो अब ये बैग मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी पैकिंग के लिए, पर इसमें से पहले मुझे बुक्स निकालनी पड़ेंगी। खोल दिए हैं, तो अभी बुक्स मुझे निकालनी है। कौन कौन सी बुक्स हैं? तो मेरे पास एक छोटी सी बुक शेल्फ हुआ करती थी, बट ये सारी किताबें तब भी उसमें फिट नहीं होती थी। तो फाइनली चलो, इनको मैंने भी निकाल दिया है। इनको वापस आके फिर किसी दूसरे बैग में भरूंगा। ठीक है। हाँ, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि पैकिंग के लिए मैंने गैजेट्स क्या क्या लिए हैं। बहुत कूल से गैजेट्स हैं जो मैंने लिए हैं अपनी, क्योंकि केदारनाथ में दर्शन के बाद सोच रहा हूँ कि वहाँ पर आसपास अगर कोई छोटा मोटा ट्रैक है तो मैं वहाँ पर एक आध थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा देखा हूँ, सब रिकॉर्ड करूँगा, सब आएगा आगे के व्लॉग्स के अंदर। तो अभी मैंने उस सब के लिए क्या क्या लिया है वो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो बेसिकली एक ये लाइट है सर पे लगाने वाली, मैं दिखाता हूँ। इसको लगाकर मैं लग रहा हूँ कि अब बिल्कुल ही स्पेशल फोर्सेस का बंदा। हाँ, ये ऊपर नहीं आता, नीचे आता है। ये नीचे जा सकता है इस तरीके से, बट मुझे कोई दिखेगा नहीं, तो उसको ऊपर कर देता हूँ। 3 मोड है इसमें, 1 2 3, और उसके बाद इमरजेंसी मोड। एनीवेज, ये राइट है। दूसरा, ये तो मेरे ख्याल से सबके पास होना चाहिए। आप इसकी ज़रूरत क्या है भाई, आप ट्रैवल के ऊपर जा रहे हो, यू नेवर नो कि आपको कोई जानवर भी मिल सकता है। पहाड़ों पे यूजुअली इस तरीके, पहाड़ों पे जनरली आपका ये लूट पाट का खतरा होता नहीं है। माउंटेन्स इन जनरल आर वेरी वेरी सेफ, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। बट यू नेवर नो, झगड़ा आपका किसी से भी हो सकता है, जान आपकी कभी भी खतरे में आ सकती है। तो भालू आ गया, लेपर्ड आ गया, तो यू हैव टू हैव दिस पेपर स्प्रे। हाथ ऐसे एक्सटेंड करके, आंख बंद करके, ऐसे करके आपने मारना है आपके सामने अगर कोई आ जाए तो, ठीक है। बाकी यूजुअली अगर आप रात के टाइम है, अंधेरे में है और कोई आए, तो जो यूजुअली लाइट होती है ना, तो सीधा उनकी आंखों में लाइट मारो, उससे थोड़ा सा वो चौंधिया जाते हैं और आपको भागने का मौका मिल जाता है। अगर आप पेपर स्प्रे मारोगे तो कम से कम 15-20 मिनट के लिए आंखें नहीं खोल पाएंगे, इतने में आप कहाँ से कहाँ हो जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो ये है, मैं अपने पास एक अलार्म रखना चाहता था जो बहुत ही लाउड अलार्म हो, जो बज सके। तो ये एक तरीके से टॉर्च भी है, तो आप चाहो तो टॉर्च मार सकते हो। इसके साथ अगर मैं ये की चेन है, इसको बाहर की तरफ खींचूं तो बजेगा बहुत लाउड अलार्म, और ये जो लाइट है सामने, ये जो लाइट लगी हुई है, ये फ्लैश करने लग जाएगी। आप किसी इमरजेंसी के अंदर हो, आप कहीं अटक गए हो, आप भगवान ना करे पहाड़ से खिसक गए थोड़ा नीचे और नीचे फंसे हुए हो कहीं पे, और आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो आपको 2 ऑप्शन है। या तो आपके पास एक बहुत ही तेज़ अलार्म होना चाहिए जो बज सके, जो कि ये है, अभी बजा के दिखाता हूँ। या फिर आपको बहुत ही लाउड विसल होनी चाहिए। सीटी पता है ना, लाउड विसल। तो लाउड विसल आप जोर से बजाओगे, जैसे स्पोर्ट्स कोचेस के पास होती है, तो आपके जा सकता है। विसल को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो बजा के दिखाता हूँ, ये देखो। बहुत लाउड है, बहुत ज़्यादा।
तो बेसिकली मेरे पास यही है, सेफ्टी के लिए वक्त आ गया है। सारे मुझे अपने विंटर्स के क्लोथ निकालने के लिए केदारनाथ पे रात के टाइम भी इस टाइम टेम्परेचर -4 -3 डिग्री के अराउंड है। तो मुझे अभी पुराने बैग, क्योंकि सारे सर्दियों के कपड़े पैक करके रखे जा चुके हैं, सो आई हैव टू ओपन अप सम ओल्ड बैग्स। उनमें से अपनी जैकेट्स, मफलर, स्कार्फ, ये सब मैं निकालूंगा। उसका पैक करता हूँ। पैकिंग है दिखानी बहुत ही बोरिंग चीज़ है। अगर बैग एक बार पैक हो जाएगा तो दिखा दूंगा कि हाँ बैग पैक हो गया है। ठीक है, इस बच्चे पर ध्यान मत देना, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये जब मेरा बच्चा होने वाला था तो हमने एक होता ना ऑब्लिगेटरी बच्चे का पोस्टर कमरे में लगाना होता तो लगा दिया था। मेरा बच्चा 5-5.5 महीने का हो चुका है और अभी इसको हटाकर, भाई साहब को हटाकर उसकी फ़ोटो लगानी है। तो ये काम मैं आगे करूँगा। ठीक है, चलो एनीवेज। तो वही सिचुएशन ये है कि सुबह के बज रहे हैं 4:30, ये रहा चाँद। और मैं अंधेरे में इसलिए हूँ क्योंकि सुबह 9 बजे की मेरी बस है। मैंने सोचा था रात को 11 साढ़े 11 अपन सो जाएंगे, सुबह आराम से उठेंगे, बस पकड़ेंगे। पर रात से हमारी सोसाइटी की ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है और इस वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। मैं रात भर से जगा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कब लाइट आए। दोबारा देख लो, गिरा चाँद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रात तो सुबह होने वाली है, 1 घंटे में उजाला हो जाएगा। सो तो मैं पाऊँगा नहीं, अब बस पकड़कर बस में ही सोना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं कहाँ से अच्छी लाइट आएगी। यहाँ से अच्छी लाइट आएगी। सुबह के 5:15 हो गए हैं। 1 घंटे बाद मैंने वैसे भी अपना अलार्म लगा रखा था उठने के लिए। तो अब मुझे लगता है सोने की ज़रूरत तो है नहीं। अब सीधा जाएंगे, नहाएंगे और निकलेंगे 7 बजे घर से। रात भर से जगे हुए हैं। व्हाट अ स्टार्ट टू माई जर्नी। पैकिंग डन। इट्स 7:10 और मैं निकल रहा हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर। मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे कश्मीरी गेट और वहाँ से मेरी बस है 9 बजे। तो गाइस वक्त हो चुका है 12, दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह बस 9:15 बजे निकल गई थी कश्मीरी गेट से और अभी यहाँ पर रुकी है आमेदा में खाना खाने के लिए। मैं तो भाई बहुत गंदा सोया हूँ, इतनी गंदी नींद आ रही थी, मतलब मैं बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, बहुत गंदे वाला। अभी यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 4 बजे तक बस जो है उतार देगी ऋषिकेश। और ऋषिकेश से मेरा प्लान ये है कि एक बार ऋषिकेश पहुंच गया तो सीधा उसके बाद सीधा सिर्फ सोनप्रयाग पहुंचना है। अगली जो भी बस या शेयर टैक्सी वहाँ से जा रही होगी उसे पकड़ के। वो मेरी बस है, वो सामने हाईवे है। देखो ये ब्लॉग्स ऐसे छोटे छोटे होंगे। मैं दोबारा से रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। फ्यूचर में देखेंगे कुछ कभी बना तो बना, लेकिन अभी तो यार ये ऐसे ही बस अपनी जर्नी को, केदारनाथ की जर्नी को मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। कुछ कमी रहेगी, कुछ लगेगा कि हाँ मुझे क्या अलग से करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो मुझे कमेंट करके बता ज़रूर देना कि हाँ ये मैं कुछ अलग कर सकता था, ये कुछ ऐड कर सकता था। तो ठीक है, आगे की जर्नी दिखाता हूँ। जब मैं शायद ऋषिकेश पहुँच जाऊँगा तभी मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर होटल लेना पड़ेगा रात को रुकने के लिए। तो शेयर टैक्सी देखिए 700 रुपये के अंदर जो है वो सोनप्रयाग लेके जा रही है। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सोनप्रयाग जाकर रात को सोएंगे। 6-7 घंटे का रास्ता है, तो चलते हैं।
तो फाइनली 12 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं सोनप्रयाग और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। तो ओरिजिनली प्लान मेरा ये था कि भाई अपन क्या कहते हैं सुबह 4 से 5 बजे हम निकलेंगे यहाँ से गौरीकुंड के लिए। तो बेसिकली मैं तुमको पहले एक ज़रा ओवरव्यू देता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है कि सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना पड़ता है। गौरीकुंड से एक्चुअल केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब गौरीकुंड जो है वो वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से सुबह सुबह 5 बजे से बेसिकली लाइन लगती है। आपका नंबर आएगा, आप गाड़ी में बैठोगे, 50 रुपये सवारी वो लेंगे और आपको उतार देंगे गौरीकुंड। 5 किलोमीटर यहाँ से गौरीकुंड, 4.5-5 किलोमीटर तो उतार देंगे आपको। वहाँ से आप चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मेरा प्लान ये था कि मैं गौरीकुंड तक पैदल ही जाने वाला था और वो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं सुबह उठूँगा 4 बजे और 4-4:30 बजे नहा धो के अपना 5 बजे तक मैक्सिमम ब्रेकफास्ट करके निकल लूँगा गौरीकुंड के लिए पैदल और फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करूँगा। बट अभी सीन ये है कि मुझे नींद भयंकर आ रही है। सबको पता है मैं सोया नहीं था कल भी, तो नींद इतनी भयंकर आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 8 घंटे की नींद तो मैं करके चलूँ, क्योंकि कल बहुत लंबा वॉक करना है, बहुत लंबी चढ़ाई है, थकान भी होगी। पूरा का पूरा इतना बड़ा बैग पैक है मेरे पास, जिसको मैंने अभी डिसाइड नहीं किया इसको लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे क्लोक रूम्स बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर अपना जो मेन सामान है, मेन बैग है, उसको आप यहाँ जमा करा सकते हो और फिर चढ़ाई कर सकते हो। बट क्योंकि मैं रात को केदारनाथ में ऊपर ही रुकने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल का पूरा दिन मेरा चला जाएगा ऊपर जाने में, मतलब कि सॉरी, ऊपर केदारनाथ तक पहुँचने में कल का पूरा दिन जाएगा। तो रात को वहीं रुकना पड़ेगा मुझे, तो मुझे अपना बैग चाहिए होगा, तो उसको ध्यान रखते हुए मुझे बैग लेकर ही जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कल की चढ़ाई। बट देखते हैं, मैं मतलब नींद में चाहता तो पूरी कर सकता था, मतलब कि मैं बस के अंदर भी ठीक ठाक सो नहीं पाया और मैं गाड़ी के अंदर भी, जिस गाड़ी से मैं अभी ऋषिकेश से सोनप्रयाग आया हूँ, 8 घंटे, 4 बजे निकले थे, 12 बजे पहुँचे हैं ऑलमोस्ट। आप लगा लो है ना कि 8 घंटे से मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। जब गाड़ी को बोर्ड कर रहा था तो गाड़ी के जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने मुझे बोला कि देखो भाई जी आप आगे बैठ रहे हो, आपको सोने नहीं दूंगा, सोना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अंदर मैंने सोचा, मैंने यार प्रोफेशनल ड्राइवर है, इनको नींद इतनी जल्दी आती तो है नहीं, नींद को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं लोग, ये तो मुझे सोने के लिए मना क्यों कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं सोएंगे। आधे रास्ते के बाद जाके पता चला कि भाई साहब वो खुद 3 दिन से जगे हुए हैं। कह रहे भाई जी मैं डेली का सिर्फ 1 घंटा सो रहा हूँ और बैक टू बैक चक्कर काट रहा हूँ ऋषिकेश सोनप्रयाग, क्योंकि सवारियाँ इतनी हैं, बैठने का टाइम ही नहीं है। मैंने कहा यार, तो वो सुन के मेरी नींद और उड़ गई। मैंने कहा बैठे रहो, ये इसको इस पर नज़र रखनी है कि सो ना जाए। तो फिर भी मेरे को थोड़ी बहुत झपकियाँ लगती रही, बट ठीक है, पहुँच गए, सेफली पहुँच गए हैं। अब सोऊंगा मैं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अपने आराम से पूरी करके देन आई लीव फॉर केदारनाथ टुमारो। तो आज का पहला दिन जो है मेरे ट्रिप का यहीं ख़त्म करते हैं। क्या कहते हैं, अब मैं बैठ के ब्लॉग को एडिट करूँगा, कंपाइल करूँगा, पोस्ट करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताना यार कैसा लगा माय अटेम्प्ट एट ट्रैवल ब्लॉग। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर कल सेकंड डे पे। टेक केयर, बाय।